कूड़ा करकट डंपिंग ग्राउंड में ठिकाने लगाने के बजाय मुकामी लोग भद्रवाह में कचरा बराह रास्त नीरू नदी में फेंक रहे हैं। मकीनों ने शिकायत की कि ऐसा करने से वो ना सिर्फ दरियाई नीरू को आलूदा कर रहे हैं, जो बिलाखिर आबी जानवरों की ज़िंदगी की मौत का बाइस बनेगा, बल्कि इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ तक कि म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह के हुकाम के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कचरा जमा करने के बाद काम करने वाले कारकुन भी इसे बराह रास्त नदी के करीब फेंक देते हैं। ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। पेश है हमारे नुमाइंदे कामरान खान की भद्रवाह से तैयार की हुई ये रिपोर्ट। देखें, भद्रवाह की अगर हम बात करें तो भद्रवाह में हमारे पास नेचुरल वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स है, या मैं उसको कहूँगा था, हमारा नीरू नाला। क्योंकि ये नीरू नाला जो है ऊपर पहाड़ों से आता है। आशापति हमारे पास एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये पानी आता है। और आज से अगर 25 साल पीछे हम जाएं, 25 साल पहले की बात करें, जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मैंने देखा है कि भद्रवाह के मैक्सिमम लोग जो हैं, जो नीरू नाले के आर या पार रहते थे, वो इस पानी को जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे पास ये पोर्टेबल वाटर का सबसे बड़ा सोर्स था, और आज भी अगर इसकी ओर ध्यान दिया जाए तो ये पोर्टेबल वाटर का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भद्रवाह के जो गांव देहात हैं पीछे की तरफ, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी नालायकी की वजह से उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और लोग जो हैं उसको जो है नीरू नाले को पोल्यूटेड करते रहे। घरों की गंदगी, उसके बाद सीवेज, उसके बाद जो है कूड़ा करकट जितना गांव का है वो पूरा नीरू नाले में आने लगा, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी की हद में आने के बाद इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और आज की डेट में नीरू नाला जो है ये इस कंडीशन में है कि हम जैसे लोग या कोई और लोग जो हैं वो नहीं समझते हैं कि इस पानी के साथ हम हाथ लगाएं, कि इतना गंदा और मैला पानी हो चुका है। वही पानी जो 25 साल पहले हम पी चुके हैं, कई बार हमने पिया है। और इसमें जो है नहाना, इस पानी में नहाना जो है, लोग समझते थे कि इससे बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से आता है, इसमें जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका पानी आता था। तो गर्मियों में अक्सर जो है जब कहीं एलर्जी हो जाती थी तो हमारे घर वाले हमको कहते थे कि जाओ नीरू नाले में नहा लो, और उसके बाद एलर्जी ठीक हो जाती थी। हमने देखा है, बचपन की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम में नीरू नाले की ये हालत, इसके लिए पूरी तरह से म्यूनसिपैलिटी भद्रवाह और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है जिम्मेवार है। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी भद्रवाह यहाँ से एक रिपोर्ट जो है सेंटर को भेजती है कि भद्रवाह जो है ओपन डेफिकेशन फ्री टाउन है। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप बात करें तो भद्रवाह म्यूनसिपैलिटी के मैक्सिमम घरों का सीवेज जो है वो नालियों में जाता है, और नालियों से सीधा नीरू नाले में जाता है। और वो वाले लैट्रिन और बाथरूम जिनकी पेमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई है, और स्वच्छ भारत मिशन में जो है ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि पहले पीट बनेगा, उसके बाद बाथरूम बनेगा। लेकिन उनकी पाइप भी जो है वो नाली में है, और वो नाली से उनका सीवेज जो है नीरू नाले में जाता है। तो आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं एलजी साहब से, और ख़ास करके जो है यहाँ के लोगों से जो है ये अपील करता हूँ कि नीरू नाले को स्वच्छ और एक बार फिर से साफ़ बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले वक्त में एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी बचाने की मुहिम जो है शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि पीने का पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर उस सिचुएशन में हम आ गए तो जो है हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है भद्रवाह में, यही एक सोर्स है नीरू नाला, जिसको अगर हम स्वच्छ रखते हैं तो ये भद्रवाह के साथ साथ यहाँ से नीचे जो है बहुत सी जगहों का जो है प्यास बुझा सकता है। क्योंकि नीरू नाला जो है वो डायरेक्ट आशापति ग्लेशियर से आता है, प्योर साफ़ पानी है, इसको जो है प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और वैसे भी भद्रवाह जो है एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका गठन हुआ है, और जब भी कहीं जो है कोई अथॉरिटी बनती है तो उसका काम जो है सिर्फ होटल और पार्क्स बनाना नहीं होता है। उनका काम ये भी होता है कि उस जगह के जितने भी नेचुरल, ट्रेडिशनल या कल्चरल जो चीज़ें हैं उनको जो है प्रिजर्व करना है, उनकी हिफाजत करनी, ये भी अथॉरिटी का काम होता है। तो फिर एक बार फिर जो है आपके माध्यम से जो है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि नीरू नाले की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि ये फ्रेश वाटर का सोर्स होने के साथ साथ जो है इसकी एक बहुत बड़ी जो है कल्चरल
और जो है ट्रेडिशनल और जो है रिलीजियस एक हिस्ट्री रही है नीरू नाले की। ये इसके साथ जो है भदरवा के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये नीरू नाला एक वक्त जो था बहुत ही पवित्र पानी था। इसी जब ये पीएचई डिपार्टमेंट इन फोर्स नहीं था, जो एस्टेब्लिश नहीं, तब हम लोग चाहे गांव के थे चाहे शहर के थे, हम ये पानी पीने के लिए और घर के दूसरे इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज इसकी हालत ये हो चुकी है कि इसको हाथ लगाना भी मतलब हम भी हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा शहर की जो गंदगी है, चाहे वो टोनी एरिया वालों की है, चाहे यहाँ के लोकल लोग जो हैं, चाहे ये गांव के हैं, सब ने इसको एक ड्रेनेज सोर्स बना लिया है। सब कूड़ा करकट जो है, शहर की गंदगी जो है इस नाले में पहुँची है, जिससे ना सिर्फ ये गंदा हो चुका है बल्कि जो इसमें पानी के जो जानवर हैं, चाहे मच्छी है चाहे दूसरे हैं, वो भी दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस नीरू नाले की सफाई की ओर ध्यान दिया जाए। मैंने एक लेटर लिखा भी था इस बारे में कि जब एडी साहब को भदरवा थी 6 महीने पहले मैंने एडी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि जनाब इसके जल्द कोई इस सफाई का इंतजाम किया जाए। एंड ही वाज काइंड एनफ टू एंश्योर इट कि हम जल्द से जल्द कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे और इसमें एक स्वच्छता का अभियान शुरू करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज 7-8 महीने हो गए, एडी साहब ने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नीरू नाले का पानी जो है या इसकी आसपास जो गंदगी लोग डाल रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए और इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव किया जाए ताकि यह पानी स्वस्थ हो जाए और पानी के रहने वाले जानवर भी हम बच सकें। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ देर पहले छुट्टी जाने से पहले मैंने यहाँ मीटिंग की हुई थी, जिसमें बीडीए के लोग थे और म्यूनसिपल कमेटी के लोग थे, क्योंकि मोस्टली जो है इन्हीं नालों से, जो छोटे नालों से कचरा वहाँ उस साइड चला जाता है। तो उसमें डिटेल डिस्कशंस हुई थी कि जो भी कचरा है वो नालों में ना फेंका जाए डायरेक्टली, और एक गवर्नमेंट की तरफ से चल भी रहा है कि डोर टू डोर कलेक्शन जो है गारबेज की है, ताकि मेनली क्या होता है कि लोग जो घर जिनके नाले के नज़दीक हैं वो फेंक देते हैं। तो उसी सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डोर टू डोर कलेक्ट करके जहाँ पर इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहीं पे चला जाए और उसमें ना चला जाए। दूसरा, और भी कई सारे इसमें इश्यूज़ आते हैं, जैसे मछली होती है वहाँ पर पानी में, नीरू नाले में, तो उसको मारने के लिए कुछ लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हमने बड़ी कोशिश की थी कि कोई भी जैसे ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी उस पर कंट्रोल किया हुआ था कि कोई वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, जिससे पानी के जीव जंतु जो हैं, खासकर फ़िश, इसमें बड़ी अच्छी फ़िश होती है आपको पता है, तो उस चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ था। और इनफैक्ट अब तो यहाँ पर उनको मिलता भी नहीं है कहीं से, और कोई चोरी चरकारी करके कहीं बाहर से लाता भी है तो उस पर बड़ी बार कोशिश की गई है कि नाइट पेट्रोलिंग करवा के डिपार्टमेंट से उन लोगों को पकड़ा भी गया है कई बार। तो हर मुमकिन कोशिश हो रही है इस तरह हमारी तरफ से कि करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो चीज़ ये आई हुई है खासकर, तो इसके बाद एक और इस पे हम एक अच्छी मुहिम शुरू करेंगे और जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, खासकर जैसे आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि म्यूनसिपल कमेटी की हम बात करते हैं या बीडीए की बात करते हैं, लेकिन पंचायत एरिया काफ़ी ज़्यादा है। जो जैसे आप सरतिंगल पंचायत की बात करें या रेंडा ये सदर पंचायत की बात करें, काफ़ी गांव हैं जो हमारे नीरू नाले के आसपास बसे हुए हैं। वहाँ से क्या होता है कि उन जगहों पे कंट्रोल नहीं है हमारा, सच बताएं तो, क्योंकि गांव के लोग हैं वो फेंक देंगे। म्यूनसिपल कमेटी में तो डोर टू डोर कलेक्शन की बात होती है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात होती है, लेकिन पंचायतों में हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक दिन इससे कोई 2 महीने पहले हमने एक मीटिंग भी की थी सभी सरपंच साहिबान के साथ। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास जो पैसा आता है या आप कोई उसमें टैक्स लगा दें, लेकिन एक सिस्टम वहाँ पर बात बता देता हूँ कि एक दिन इससे कोई 2 महीने पहले हमने एक मीटिंग भी की थी सभी सरपंच साहिबान के साथ। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास जो पैसा आता है या आप कोई उसमें टैक्स लगा दें, लेकिन एक सिस्टम वहाँ पर तैयार करें कि जिससे आप वहाँ पर भी कोई कलेक्शन करें इस चीज़ की, गारबेज की, और लोगों को अवेयर कर पाएँ हम के लोग उस नीरू नाले में या बाकी जितने भी नाले हैं, छोटे मोटे नाले, क्योंकि देखो नीरू नाला कोई एक अपना नाला नहीं है, इसमें काफ़ी सारी
ट्रिब्यूटरीज जाती हैं जिससे ये आगे बड़ा नाला बनता है, तो उनके आसपास ये गंदगी नालों में ना आए, क्योंकि एक बार पानी है, यही पानी लोग, हमारे नीचे जो लोग बस रहे हैं वो पानी पीते हैं। तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है और वो भी एक मेकैनिज़्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत लेवल पे भी कोई हम मेकैनिज़्म बनाएं जिससे हम अपने नालों को बचा पाएँ। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से एक डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन से की जा रही है कि आने वाले समय में जो है लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से कोई ना कोई सफाई अभियान जो है, कोई ना कोई ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि इसकी थोड़ी सी जो है मेंटेनेंस हो जाए। सर, इसके रिगार्डिंग बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, ये डिमांड भी बड़ी अच्छी है और कोशिश करेंगे, हम कोशिश क्या करेंगे, हम ज़रूर करेंगे एक सफाई अभियान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें बीडीए, म्यूनसिपल कमेटी और पंचायतों को इन्वॉल्व करके हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, जिससे लोगों को एक अवेयरनेस भी हो जाती है कि कूड़ा करकट जो है वो ऐसे नहीं फेंकना है, उस एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए गार्बेज का। तो एक अभियान हम शुरू करेंगे, ज़रूर शुरू करेंगे और जल्दी शुरू कर देंगे।